मैदान हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, हम हाजिर हैं, आ जाएं। जे पुत्र आगे च वाड़ के मैं हुजूर साहब दामन रहमत फाड़ के गल कर लगा जो होशो वास मैं कायम हाँ। जे आगे च वाड़ के मेरी मुछ का वट भी सड़ जाए, अगर मेरी मूछ का एक बाल भी जल जाए, हम झूठे और तू सच्चा। और अगर सर से लेके पांव तक पगड़ी समेत, जूते समेत, बालों समेत कोई चीज ना जले तो फिर हम सच्चे हैं और तू झूठा है। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अगर भैया आपने ये वीडियो तो एक बुजुर्ग की देखी है, मेरा ख्याल है ये तरीके लब्बैक वालों के बुजुर्ग है। हाँ जी, इन्होंने ना एक दावा किया है, यानी एक बड़ी मजलिस में और तकरीबन हजारों की तादाद में लोग हैं, अच्छी खासी तादाद। तो उसमें ना ये कह रहे हैं कि भाई अगर किसी के साथ कोई मुबासा वो बात थी उनकी, तो कह रहे थे कि अगर करोड़ों रुपए की भी लकड़ियां ली जाए और उसको जलाया जाए तो मैं और मेरा फरीकैन वो है उसमें दाखिल हो जाए, तो मैं दावा करता हूँ मेरी एक मूछ का ना जो बाल है ना वो भी नहीं जलेगा। जे आगे चवाड़ के मेरी मुछ का वट भी सड़ जाए, अगर मेरी मूछ का एक बाल भी जल जाए, हम झूठे और तू सच्चा। और अगर सर से लेके पांव तक पगड़ी समेत, जूते समेत, बालों समेत कोई चीज ना जले तो फिर हम सच्चे हैं और तू झूठा है। आ जाओ। तो इसके मुताल्लिक थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए तो ये आप भी माशाल्लाह समझते हैं, अवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल काफ़ी बाशऊर है, तो ये बिल्कुल अकल से पैदल बात है। इस तरह की बातें ज़ेब ही नहीं देता उलमा करें। उलमा का काम है कि वो दलाइल की रोशनी में अपना मुकदमा रखें, फरीक के मुखालिफ जो है वो अपने दलाइल रखे, ठीक है जी, उसमें अवाम फैसला कर लेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। इस तरह के दावे ये तो बिल्कुल जो है ना वो मैं समझता हूँ कि जाहिलाना बातें हैं। और जहाँ तक रही बात के इनके इस दावे की, 2 करोड़ की लकड़ियां, वो जिस तरह अगर यही बात उन्होंने की है ना, तो मैं कहता हूँ 2 करोड़ को आप छोड़ दें। सही है, वो 2 करोड़ तो बड़ी दूर की बात है, 1 मन लकड़ियां हम लाते हैं, ठीक है जी, या मान चलो वो 2 करोड़ से को 2-3 हजार रुपये हम आ जाते हैं। सही है, तो 1200-1400 रुपये, आजकल 1500 रुपये मान है, तो 2 मन लकड़ियां अच्छी वाली, उस पे 2 मन लकड़ियां और उस पे 200-300 रुपये का हमने पेट्रोल फेंकना है, ठीक है जी। तो बाबा जी को उसमें हमने बिठा देना है, ठीक है, आग जला के, ठीक है। तो देख लेते हैं फिर बाबा जी जलते हैं कि नहीं जलते, ठीक है जी। और मैं कहता हूँ कि वो 2 मन भी छोड़े आप, सही है, इतना जो बाबा जी को यकीन है अपने आप के ऊपर कि मैं जो है ना मुझे आग में जला दो मेरी मूछ का बाल नहीं जलेगा, सही है। हम लाते हैं 5 रुपए की माचिस, ठीक है जी। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि आप बाबा जी को 5 पैसे के साथ जलाना चाहते हैं। 2 करोड़ हमें दे दें, ठीक है जी, वो उन्होंने इधर जो लगाने हैं काम का सारा जला देनी लकड़ियां, सही है, तो हम वो इनका 2 करोड़ का काम 5 पैसे में खुद ही कर लेंगे, ठीक है जी। तो वो 5 पैसे की एक तीली जलाएंगे हम, जला के ऐसे हम बाबा जी के मूछ के करीब कर देंगे, ठीक है जी। अगर तो बाबा जी की मूछ जल गई तो बाबा जी फारग, ठीक है जी, बाबा जी का सारा मुद्दा फारग। अच्छा, एक यहाँ पे एक सवाल है, अगर बाबा जी की मूछ नहीं जलती, यानी बाबा जी का जो दावा है, यानी लो जी, अगर बाबा जी की मूछ ना जले, ठीक है, तो मैं बजाते खुद कारी हाजिक शहजाद जी, इमाम खतीब जामे मस्जिद सिराते मुस्तकीम अल मसूम टाउन मकबूल रोड फैसलाबाद, जी, मैं उनका मुरीद होने के लिए। वाह क्या बात है, ये हुई ना बात। लो जी हाजिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी जो है ना इसके मुरीद होने के लिए तैयार है बाबा, इसलिए कि इनका कहना है कि एक माचिस की तीली, यानी जो कुछ पैसों की बनती है, बाबा जी करोड़ों की बात को छोड़े और सिर्फ एक माचिस की तीली मैं उसे जलाऊंगा। अच्छा, एक और बात है, अब ये देख ली कि आपने इतना बड़ा दावा कर लिया कि बाबा जी ने कोई केमिकल लगा लिया, तो नहीं वो नहीं फिर हम लगाने देंगे, वो हम बकायदा चेक करेंगे, ठीक है, उसका टेस्ट करेंगे कि बाबा जी ने कोई 2 नंबरी तो नहीं की हुई, ठीक है, अगर की हुई तो फिर हम अपनी जेब से 10 रुपए का डब शैम्पू ला के, ठीक है, और
एक सर्फ का पैकेट ला के ठीक बाबा है। जी को अच्छी तरह साफ करेंगे, सही है। उनके ऊपर से वो सारे असरात खत्म करेंगे और जो उन्होंने अपने ऊपर चढ़ाए थे। नहीं, अच्छा ठीक है। अगर हुए, हाँ। वैसे हमें बाबा जी की जो है ना वो क्या कहते हैं कि यकीन है आपको बाबाइयत के ऊपर, हाँ। बाबा जी की बाबाइयत के ऊपर, उनकी बुजुर्गियत के ऊपर, उनकी बुजुर्गियत यानी के उनके ऊपर। बुजुर्ग होने पे आपको हाँ, यकीन है। जो क्योंकि खुद ही उनको इतना यकीन है, जो वो इतने, तो हम भी इंशाल्लाह उस पे यकीन करते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बाबा जी कोई केमिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है। अगर लगाया हुआ तो फिर भाई हम उसको पहले धोएंगे, ठीक है। साफ करके फिर हम अच्छा फिर आप बाबा जी के मुरीद बनेंगे। फिर मैं अपना तजर्बा करेंगे। ठीक है। ठीक है जी। तीली मूंछों के करीब करके अगर जल गई तो बाबा जी फारग। ठीक है जी। फिर सारी अवाम भी इस बात की गवाह है। नाजरीन, हाजिर भाई, हाजिर शहजाद साहब अलमसूम टोन वाले, इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है कि बाबा जी के मुरीद हो जाएंगे अगर एक माचिस की तीली के साथ बाबा जी की मूछें जो वो ना जली तो उनके मुरीद हो जाएंगे। अच्छा हाजिर साहब, आपसे एक और सवाल है कि अक्सर मैंने ये मसला सुना भी है, कहते हैं कि एक बुजुर्ग के मुतल्लिक आया था कि उन्होंने कहा था कि आप क्या करें, किसी के मुतल्लिक यानी किसी गैर मजहब इंसान के मुतल्लिक उनका ये मुबासा हुआ था कि आप क्या करें कि मेरे साथ मुबासा करें किसकी किताब सच्ची है। तो उन्होंने कहा था कि फिर हम क्या करें, आग को जलाएं, लकड़ियां जलाएं, तो उसमें हम फिर क्या कहते हैं दाखिल होते हैं। इसके बारे में आपका गालिबन इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में सुना है कि ये ज्यादा मशहूर है। तो ये मेरे नहीं इल्म में कि कोई सही सनद से ये साबित हो कि उन्होंने ऐसा दावा किया है। पर अगर किया भी हो ना, तो मैं ये समझता हूँ कि हमने कलमा किसका पढ़ा है, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। हमारे लिए जैसा कि खुद रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए किसी पीर, किसी बुजुर्ग, किसी इमाम के अंदर उस्वा हसना नहीं है, तुम्हारी जिंदगी के लिए रोल मॉडल है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपका उठना बैठना, सोना जागना, आपका मुबासा करना, मुनाजरा करना, जिंदगी के सारे मामूलात हमारे पास अल्लाह ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में महफूज किए हैं। हमने आपकी सीरत में देखना है कि आपने चैलेंज किस अंदाज से किए हैं। सही बात। तो हमें तो यही मिलता है कुरान और हदीस के अंदर कि जब वो नजरान का वफद आया ईसाइयों का, उन्होंने आकर आपसे इस्लाम के बारे में जो है ना वो पूछ परतीश की, आपने दलाइल साबित किए, अपने दलाइल दिए इस्लाम के हक होने के, तो इस्लाम के वाजे दलाइल सुनने के बावजूद वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। सही बात। उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते। तो फिर अल्लाह ने कहा है नबी क्या करें, आग में जलने का चैलेंज कर दें इनको। नहीं, ऐसा तो नहीं था आपने एक बात ना, आपकी बात मेरे समझ में आ चुकी है। अच्छा, एक आप मुख्तसर सा आप सवाल का जवाब दे। अक्सर ना लोगों में सुनने में आया है, मैं भी ये बात काफी सुनी है, अक्सर लोग कहते हैं जो सैयद होता है ना उसे आग नहीं लगती। चलो ये सैयद भी फिर इसी तरह हम चेक कर लेंगे। ठीक है जी। जिनका ये दावा है कि जी हम सैयद हैं और वो आग नहीं लगती, ठीक है, फिर हाँ उनको भी चेक कर लेते हैं आग लगा के। यानी आपको कहने का पूरे जिस्म को नहीं लगाएंगे हम, वो एक आधी उंगली बस आगे कर दें। सही है। ठीक है, वो तीली उसके नीचे कर देंगे। ठीक है। तो वो अगर वही यही की उन्होंने तो फिर समझ आ जाएगी कि वो जनाब उनको आग कुछ कहती है। ठीक है। तो बिल्कुल जो है ना अकल से पैदल बातें हैं। अल्लाह के रसूल ने कभी ऐसा दावा नहीं किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे पैगंबर ने कभी ऐसा दावा नहीं किया, आपके किसी सहाबी ने ऐसा दावा नहीं किया, अहले बैत में से किसी ने कभी ऐसा दावा नहीं किया। तो आज उनका नाम लेने वाले इस तरह के ऊट पटांग बातें करते हैं, तो ये बिल्कुल जो है ना फितरत से हट के जाहिलाना बातें हैं। ये जेब ही नहीं देती किसी सच्चे मुसलमान और मोमिन को। माशाल्लाह जी, आज़िज़ भाई, आज़िज़ शहजाद साहब ने बड़ी जानदार और शानदार गुफ्तगू की है। अल्लाह पाक इनके इल्म में और अमल में बरकतें अता फरमाए। तो आखिर में वही बात है कि अगर ये बुजुर्ग जो है, अगर हाज़िर साहब का जो चैलेंज है कबूल करना चाहते हैं तो इनसे राब्ता कर सकते हैं। इन्होंने अपना राब्ता दिया हुआ है, आप इनके व्हाट्सएप नंबर भी हम इंशाल्लाह ताला आप इनका दे देंगे और मेरा भी नंबर भी आपके पास आ जाएगा। अगर अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई जुबानी दावे नहीं है, ये खाली वो ठा वाली बातें नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौहीद से, अल्लाह की तौहीद का जो अलम इन्होंने संभाला हुआ है उस तौहीद के दावेदार होने के नाते यानी इनका दावा है, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ साथ ये दावा करता हूँ और पूरे असर और सूख के साथ करता हूँ
کہ جب حاضر بھائی کا جو وہ کارنامہ حاضر بھائی ان کے ساتھ کریں گے، اگر وہ پاس ہو گئے، حاضر صاحب بھی ان کے مرید ہو جائیں گے، اور میں خود الحمدللہ نوید حسین توحیدی ان کا مرید ہو جاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ احکام الحاکمین ہمیں قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔